जय हिंद दोस्तों, आपको स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतिहास का जो मध्यकालीन भारत है उससे संबंधित दिल्ली सल्तनत के काल के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न ले लेते हैं और जो पिछले साल या पिछले कई एग्जामों में लगातार पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी साथ में देखते हुए चलिए। कंप्लीट 20 क्वेश्चन आपको करना है इस वीडियो में। देखिए, पहला प्रश्न है, गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना था? तो पहला ऑप्शन है दोस्तों आप लोगों को सबकुतगीन, दूसरा ऑप्शन है मोहम्मद गजनवी, तीसरा ऑप्शन है मोहम्मद गौरी और चौथा ऑप्शन है अलपतगीन। तो आप लोग दोस्तों अपना राइट आंसर गेस कर लीजिए। मैं इसका राइट आंसर बताता हूँ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महमूद गजनवी। महमूद गजनवी पहला शासक था जिसने खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण की थी। दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। दूसरा प्रश्न देखिए, महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों मतलब 1000 से 1026 के बीच सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? तो पहला ऑप्शन है भटिंडा का आक्रमण 1004 में, नारायणपुर पर आक्रमण 1002 ईस्वी में, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण या कलिंजर पर आक्रमण। इनमें सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? तो राइट आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। महमूद गजनवी का ये जो आक्रमण हुआ था दोस्तों, ये 1025 ईस्वी में हुआ था, 1025 ईस्वी में हुआ था। ये सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पे देखिए, महमूद गजनवी ने भारत आक्रमण का उद्देश्य क्या था? महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था और उसका उद्देश्य क्या था? पहला उद्देश्य था ऑप्शन ये है कि इस्लाम का प्रचार करना, दूसरा ऑप्शन था कि गजनी साम्राज्य का विस्तार करना, तीसरा था कि मूर्तियों को तोड़ना एवं मंदिरों को लूटना और चौथा ऑप्शन है कि मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य के लिए धन प्राप्त करना। तो इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप राइट आंसर गेस कर लीजिए दोस्तों। इसका राइट आंसर ये है कि मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य के लिए धन प्राप्त करना, या फिर अगर आपको ऑप्शन में नहीं मिलता है तो इसका आप ये ऑप्शन ले सकते हैं कि धन प्राप्त करना एवं इस्लाम धर्म का प्रचार करना। जब दोनों ऑप्शन में नहीं हो सकता है तो ये जो मध्य एशिया में अपने साम्राज्य विस्तार के लिए वो यहाँ पर धन प्राप्त करने के लिए बार बार उसने लूटा था भारत को। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। देखिए, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले अलबरूनी ने किस ग्रंथ की रचना की है? अलबरूनी का आपको ग्रंथ बताना है। पहला ऑप्शन है कि किताब उल खिराज, दूसरा ऑप्शन है किताब उल हिंद, सी ऑप्शन है किताब उल रहला या डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग गेस कीजिए। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, अलबरूनी किस ग्रंथ की रचना की है? तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा, अलबरूनी की जो रचना है किताब उल हिंद। आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? पहला ऑप्शन है उर्दू, बी ऑप्शन है फारसी, सी ऑप्शन हिंदी या डी ऑप्शन है अरबी। आप लोग गेस कीजिए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। ये फारसी लिखा हुआ है, इसको फारसी भी कहते हैं, ठीक है। तो बी ऑप्शन जो फारसी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान या पोलो कह लें खेलते समय हो गई थी? घोड़े में चढ़ करके खेला जाता है, पोलो का गेम है। ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक या इल्तुतमिश या फिरोज तुगलक या रुकनुद्दीन फिरोज। कौन है सुल्तान था जो पोलो खेलते वक्त उसकी मृत्यु हो गई थी? तो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर, ये जो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए है, कुतुबुद्दीन ऐबक। ये घोड़े से गिरकर मर गए थे। 7वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम पूछा गया है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? पहला ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, मोहम्मद आदिल शाह या अलाउद्दीन खिलजी। किसके द्वारा कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया गया था? राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर फिर से एक, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। 1206 में ही स्टार्ट कर दिया गया था। 3 से 4 साल लगे थे इस मस्जिद को बनने में। आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में निम्नलिखित में से किनके बीच हुई थी? अलाउद्दीन खिलजी और पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, महमूद गजनवी और पृथ्वीराज चौहान या मोहम्मद बिन कासिम और पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान दोस्तों सभी में कॉमन है। और तराइन की पहली लड़ाई की बात हो रही है। तराइन की पहली लड़ाई की बात हो या दूसरी लड़ाई की बात हो, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य में ही दोनों लड़ाई हुई है। पहली लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान को विजय प्राप्त होती है, दूसरी लड़ाई में मोहम्मद गौरी को विजय प्राप्त हो जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8वें का। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस खिलजी होगा दोस्तों, यहाँ पर खिलजी लिखा हुआ है, जो खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए
अपने ससुर की हत्या कर दी थी? पहला ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, बी ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, सी ऑप्शन है गयासुद्दीन खिलजी या डी ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी। यहाँ पे दोस्तों दो ऑप्शन हो गए अलाउद्दीन खिलजी के नाम पे। जो पहला ऑप्शन है वो जलाउद्दीन होना चाहिए, यहाँ पे जलाउद्दीन खिलजी, ये गलत आंसर होगा और इसका राइट आंसर अलाउद्दीन खिलजी डी ऑप्शन हो जाएगा। अगर इसको आप जलाउद्दीन खिलजी लेंगे, सॉरी जलाउद्दीन खिलजी बी ऑप्शन को आप लोग लेंगे तो इसका जो राइट आंसर होगा वो अलाउद्दीन खिलजी है, तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? बहुत बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, बार बार पूछा जाता है और ऑप्शन है इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक और नसरुद्दीन की या बलबन की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। ये भारत की पहली महिला शासिका थी ऐसा कहा जाता है। 11वां प्रश्न देखिए, मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? मोहम्मद गौरी ने बहुत सारे यहाँ प्रदेश जीते थे और उनको छोड़ करके वो वापस चला गया था। पहला ऑप्शन है नसरुद्दीन, दूसरा ऑप्शन इल्तुतमिश, या सी ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक या डी ऑप्शन है महमूद गजनवी। तो यहाँ पे मोहम्मद गौरी के बाद जो उनका दास था, गुलाम वंश की शुरुआत जहाँ से होती है, कुतुबुद्दीन ऐबक को ही वो छोड़कर गए थे। उसके बाद इल्तुतमिश यहाँ पे शासन करने आए थे। ठीक है, और 12वां क्वेश्चन देखिए, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो इन ऑप्शन में से आपको बताना है किसके शासनकाल में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए। पहला ऑप्शन है बलबन, दूसरा ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक या डी ऑप्शन है फिरोज तुगलक। तो यहाँ पे आप लोग आंसर गेस कर सकते हैं किसके शासनकाल में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे सर्वाधिक मंगोल आक्रमण यहाँ पे हुए थे। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के समय में। प्रश्न क्रमांक 13 देखिए दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में के प्रमाण स्वरूप मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा, टोकन करेंसी प्रचलित की थी? चांदी के सिक्के को हटाकर तांबा के रूप में उनका सामान्य मूल्य कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर बी है गयासुद्दीन तुगलक, सी है मोहम्मद बिन तुगलक या डी है फिरोज तुगलक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी को पता होगा जो रेगुलर पढ़ाई करते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक, इनकी 4-5 योजनाएं थी, सभी की सभी फेल हो गई थी। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये वो प्रश्न मैं आपको ले रहा हूँ दोस्तों जो सर्वाधिक एग्जाम में पूछे गए हैं। प्रश्न को सरल या कठिन बनाना मेरा उद्देश्य नहीं है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? विरोधों का मिश्रण बताया है। ऑप्शन ए है बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और ये इब्राहिम लोदी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया इनकी 3-4 योजनाएं थी, सभी असफल हो गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक इसका राइट आंसर फिर से हो जाएगा और इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है। पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? ये भी काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया है और लोदी वंश जो है वो दिल्ली सल्तनत का अंतिम जो था ये साम्राज्य था। ठीक है, लोदी वंश अंतिम वंश था ये। तो ऑप्शन नंबर है बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी या दौलत खान लोदी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी, ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि इब्राहिम लोधी ही फिर 1526 में ये वंश खत्म हो जाता है। 1526 में बाबर आ जाता है और पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच होती है? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, इनाम भूमि किसे दिया जाता है? क्वेश्चन नंबर 16 है, इनाम भूमि किसे दिया जाता है? तो पहला ऑप्शन है विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को, बी ऑप्शन है मनसबदार को, पैतृक राजस्व संग्राहक को या कुलीन व्यक्ति को। कुलीन लिखा हुआ दोस्तों, इसका राइट आंसर भी यही हो जाएगा, कुलीन व्यक्ति को ही इनाम भूमि दिया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी? जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर में प्रश्न रिपीट हो गया है, बताया कि जो रजिया सुल्तान थी, जो इल्तुतमिश की पुत्री थी, यही उत्तर भारत की प्रथम महिला शासिका थी। ठीक है, लेकिन इनसे पहले भी काफ़ी महिला लोगों ने शासन कर चुका है। जैसे कि मैं बात करूँ रानी दिद्दा की, कश्मीर में लोहार वंश की शासिका थी रानी दिद्दा। ठीक है, तो दिल्ली पर शासन इन्होंने नहीं किया था, इस कारण इनको नहीं लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बात करते हैं दोस्तों, दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत पर विजय किया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दक्षिण भारत पर विजय करने वाले दिल्ली के प्रथम शासक कौन थे? ऑप्शन ए है बलबन, बी ऑप्शन है फिरोज तुगलक, सी है मोहम्मद बिन तुगलक या डी है अलाउद्दीन खिलजी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत पर विजय करी थी। और इनका जो श्रेय है दक्षिण भारत पर विजय करने का श्रेय, वो जाता है इनके सेनापति, उनका नाम था मलिक काफूर। क्या नाम था? मलिक काफूर। ये प्रश्न भी पूछा गया काफ़ी बार। मलिक काफूर ने ही इनको अलाउद्दीन खिलजी को
पूरा दक्षिण विजय करके दे दिया था। प्रश्न नंबर 19 देखिए दोस्तों, शाहनामा के रचयिता कौन है? शाहनामा के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर ए अमीर खुसरो, बी ऑप्शन है फिरदौसी, सी ऑप्शन है अली अहमद, या डी ऑप्शन है इब्न बतूता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा दोस्तों? शाहनामा के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर बी फिरदौसी। फिरदौसी जो है वो शाहनामा के रचयिता है, या शाहनामा फिरदौसी की किताब है। लास्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, लाख बख्श किसे कहा जाता है? लाख बख्श मतलब लाखों का दान देने वाला, लाख बख्श किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर एक कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश या गयासुद्दीन बलबन। तो यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे जो पहला ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, ये सबसे ये सही आंसर हो जाएगा। और लाख बख्श कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है लाखों का दान देने वाला। दोस्तों आज के 20 क्वेश्चन दिल्ली सल्तनत से मैंने लिए थे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए। और ये PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से आपको ये PDF भी मिल जाएगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद।